हे हाय। मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड यूट्यूबर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये पूरी एक प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में क्या सीखेंगे हम? दिस इज द हैंड्स ऑन प्लेलिस्ट फॉर क्रिएटिंग अ कंप्लीट hyperledger fabric project including network setup, prerequisites, writing chain codes, orderer services, consensus mechanism, transaction lifecycle, how to write chain code and deployment of chain codes, building node SDKs, APIs, connecting those APIs with respect to client, creating client like React.js project or Next.js, right? ये पूरा हम समझेंगे और हमारा जो प्लॉट होगा, यूज केस होगा मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो इसमें हमारे मल्टीपल एक्टर्स रहेंगे, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, researchers, pharmaceutical companies, and so on and so forth. So I'm super excited to build this project. So let's get started to build this project. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग our channel and sharing with your friends and community. Thank you so much. See you there. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम यूज केस समझेंगे, ओवरऑल यूज केस कैसा है, एंड देन विल गो इन डीपर नेटवर्क सेटअप, प्रीरिक्विजिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यूज केस समझना हम करने क्या वाले हैं। ओके, सो देखो हमारे पास में मल्टीपल एक्टर्स हैं। जैसे हमने पहले बताया, वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। सबसे पहले हमारा नेटवर्क कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक्टर्स है, मेरा मेन एक्टर्स होगा पेशेंट। वो पेशेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे गेट ऑल द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करना, अपनी पूरी ट्रीटमेंट का हिस्ट्री ट्रैक करना, राइट? अगर उसके पास में इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम करना, एंड देन गेटिंग दैट इंश्योरेंस फ्रॉम अप्रूवल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे हम ब्लॉकचेन है तो यहाँ पे हम एक थोड़ा टोकोनॉमिक्स का मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विल यूज हियर रिवॉर्ड्स मैकेनिज्म। जैसे पेशेंट्स, अगर हमारा मान के चलो उसके पास में कुछ उस पेशेंट को सेंसिटिव डिसीज है और उसको कुछ अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कौन सी डिसीज है, वो किस टाइप का डाइट फॉलो करता है, एंड देन उसका एक्सरेज, ऑल दोज प्रिस्क्रिप्शंस, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके पूरे ट्रीटमेंट का डेटा अगर उनको मोनेटाइज करना है, हमें उसको रिसर्चर्स को बेचना है। जैसे हमारे इसमें रिसर्चर्स भी है, राइट? जो रिसर्च करेंगे, हमारे डेटा साइंटिस्ट होंगे, उनको बेचना है, राइट? टू डू द प्रॉपर एनालिसिस ऑन द डेटा, जो भी हमारे न्यू न्यू डिसीजेस होते हैं, तो उसको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो रिवॉर्ड्स हो सकते हैं कि उनको डिस्काउंट मिले किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में व्हेन दे आर बाइंग द मेडिसिन, या फिर डॉक्टर के कंसल्टेंट फीस में डिस्काउंट मिले। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, बट अभी के लिए हम तो एक सिंपल टोकन्स जनरेट करेंगे एंड देन विल सी कि रियल यूज केस में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ पेशेंट थिंग। डॉक्टर, अभी डॉक्टर ऑफ कोर्स डॉक्टर कैन क्रिएट अ पेशेंट रिकॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसका भी, ये भी राइट रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ही कैन अपडेट द पेशेंट रिकॉर्ड, जैसे जो भी उसने फर्स्ट टाइम आया, उसने विजिट किया, व्हाट इज द प्रोग्रेस, देन सेकंड टाइम उसका क्या प्रोग्रेस है, वॉट एवर द प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर इज गोइंग टू गिव टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, वो भी हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। डॉक्टर कैन अपडेट ऑल दोज थिंग्स। डॉक्टर कैन फेच कि मैंने कितने पेशेंट्स अभी तक ट्रीट किया और उनकी पूरी क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीज यहाँ पे दिखेगी। एंड देन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मेन चीज रहेंगे। हॉस्पिटल, अभी देखो, ओके, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हमारे पास में टोटल्स हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट, डायग्नोस्टिक्स सेंटर या लैब्स, या फार्मा सेंटर्स, इंश्योरेंस और रिसर्चर्स, ये मैंने मेन एक्टर्स डिनोट किए यहाँ पे। तो इनको ऑनबोर्ड कैसे करेंगे नेटवर्क में? सबसे पहले तो हम एडमिन बनाएंगे, नेटवर्क एडमिन। नेटवर्क एडमिन एक आइडेंटिटी रहेंगे जो इन सबको ऑनबोर्ड करेगा सबसे पहले, राइट? और यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है। तो ओके, अगर आप ये हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हो तो मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको एटलीस्ट हाइपरलेजर फैब्रिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो वो अजम्पशन के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो फॉर श्योर हम आगे भी जब उसको मैं बनाऊंगा, हम जब हैंड्स ऑन करेंगे तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। बट एज ऑफ नाउ जब हम यूज केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आई विल अज्यूम कि आपको उतना तो पता होगा कि हाउ हाइपरलेजर वर्क। सो इट्स लाइक अ परमिशन्ड नेटवर्क होता है ये। तो यहाँ पे हम जितने भी एक्टर्स होते हैं मैनेज्ड होते हैं बाय नेटवर्क। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट होता है। सो these are segregated. Let's say these three people are part of one organization, these three people are part of another organization, ठीक है? सो हॉस्पिटल डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड कर सकता है,
इसको हॉस्पिटल को कौन ऑनबोर्ड कर रहा है? नेटवर्क ऑनबोर्ड कर रहा है हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल ऑनबोर्ड कर रहा है डॉक्टर्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर इंडिविजुअल सर्विस कभी नहीं देता है, वो किसी क्लिनिक या सेंटर का, सॉरी, हॉस्पिटल का हमेशा पार्ट होता है, देन ओनली ही कैन एबल टू सर्व हिज doctor purpose. Okay, so he can create and manage hospital, get all the doctors from my hospital, get all the patients in my hospital. So ये सारी चीजें एक साथ लिंक है, ये वाली तीन चीज. ओके, देन वी हैव डायग्नोस्टिक सेंटर्स, जिसमें पेशेंट्स एक्सरे एंड सोनोग्राफी, ऑल दोस अदर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वाली पार्ट होता है, वो यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, और अभी लैब का क्या रोल है यहाँ पे? लैब पर्टिकुलर पेशेंट का डेटा अपलोड कर सकता है नेटवर्क पे, जो भी एक्सरेज हो गया, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट जनरेट हो गए, दे कैन अपलोड इट ओवर देयर. फार्मास्यूटिकल, अभी फार्मा और डॉक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे हॉस्पिटल का. जैसे फार्मास्यूटिकल्स को पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली मिल सकती है यहाँ पे. सो जैसे पेशेंट जाता है, या पेशेंट नहीं भी गया, तो फार्मा कैन सिंपली डिलीवर दी medicine to the patient based on the data provided by the hospital or doctor based on their patient ID. So they can also read and write the data. और यहाँ पे मैंने और एक पार्ट यहाँ पे ऐड किया, जैसे बहुत सारे कोविड जैसे सिचुएशन में हमें मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ मेडिसिन का स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू ईच फार्मा या मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, कौन से रीजन में अवेलेबल है, कौन से रीजन में अवेलेबल नहीं है. तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे एक अपडेट कर सकते हैं की मेडिकल स्टॉक और की मेडिकल स्टैक ओवर ऑन द ब्लॉकचेन फॉर सिंप्लिसिटी. ये भी एक फार्मा का मेन की रोल रहेगा यहाँ पे. Now let's go to the insurance company. Insurance companies are those companies which issues the insurance through the patients, and जब कोई पेशेंट अपना इंश्योरेंस क्लेम करता है, तो दे कैन सिंपली वेरीफाई कि ये जो पेशेंट ने क्लेम किया ये लिटरली वैलिड डेटा है या नहीं है. सो जो भी वो क्लेम करता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम XYZ डिसीज, तो वो सिंपली फ्रॉम द लेजर क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि ये पेशेंट को सच में उस तरीके की कोई भी जो उसने क्लेम किया वो डिसीज है या नहीं है, एंड देन ही कैन सिंपली अप्रूव द क्लेम. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस, क्योंकि इसमें हम पूरा एक जो बहुत बड़ा स्कैम या फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इसको अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी. And then most important actor in our ecosystem is researchers or data scientists, जो कि काम रहेगा कि collecting data from different patients or hospital altogether, collecting different data on our network. It could be a pharmaceutical data, it could be a lab data, it could be a patient data, it could be disease data. जो भी डेटा है वो कलेक्ट करेंगे, या भी एक गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है, या मिनिस्ट्री लेवल पे भी हो सकता है रिसर्च का काम. सो ये सारी चीज डेटा कलेक्ट करना, एंड देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू incentivize the all those patients or hospitals or so and so actors who are going to help them in their research in terms of rewards or discounts and so on so forth stuff. तो यहाँ पे सिंपली रहेगा कि कलेक्टिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग दैट डेटा. सिंपल. ओके, सो इतना सिंपल सा हमारा यूज केस है. अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि नेटवर्क कैसे बनता है यूजिंग दीज एक्टर्स, एंड देन नेटवर्क के अंदर और कंसेंसस मैकेनिज्म कैसे होता है ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.